मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। मनोज मुंतशिर के लिखे तेरी मिट्टी में मिल जावा गाने की लाइनें शायद उस सिपाही, उस सैनिक पर बिल्कुल ठीक साबित होती है जिनका नाम है बाबा हरभजन सिंह। यूं तो सरहद पर सैनिक हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। हम अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें, इसीलिए सरहद पर हर मौसम, हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। और यहाँ तक कि जब दुश्मन हमारी ओर बढ़ने की कोशिश करे तो उनसे लड़ते हुए हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान देने में भी पीछे नहीं हटते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा सैनिक है, ऐसा फौजी है जो शहीद होने के बाद भी आज भी अपनी मातृभूमि की सरहद की रक्षा के लिए 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहता है। नमस्कार, मैं हूं अनुजा और स्वागत है आप सभी का वीडियोस की सीरीज में क्या आप जानते हैं। सुनने में बात थोड़ी अटपटी लगती है कि शहीद होने के बाद भला कोई कैसे अपनी ड्यूटी कर सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी के एक साहसी जवान की कहानी आज वास्तविक होने के बाद भी अविश्वसनीय है। सिक्किम राज्य के नजदीक भारत चीन सीमा से सैनिक की कहानी शुरू होती है। इनका नाम है बाबा हरभजन सिंह। इस जवान ने पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ देश की सीमा की रक्षा की और मौत के बाद भी ये सीमा की रक्षा बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसके लिए भारतीय सेना उन्हें सैलरी भी देती है और समय के साथ इनका प्रमोशन भी होता है। साथ ही सैनिक की याद में एक मंदिर भी बनाया गया है जो आज सैनिकों के साथ साथ लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। और इस बात की पूर्ण पुष्टि भारतीय जवान और चीनी सेना के जवान भी कर चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं बाबा हरभजन सिंह के बारे में। बाबा का जन्म 30 अगस्त 1946 में भारत के राज्य पंजाब के एक छोटे से गांव सदराना में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। बाबा हरभजन सिंह ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के एक स्कूल से पूरी की और साल 1955 में इन्होंने डीएवी हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन पूरा किया। हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 में भारतीय सेना में पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के पद से सेना में भर्ती हुए थे। सेना में नौकरी मिलने के बाद उन्हें 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। हरभजन सिंह ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भी अपनी रेजिमेंट के लिए बड़ा योगदान दिया था। सेना के अनुसार 4 अक्टूबर 1968 में ड्यूटी के दौरान हरभजन सिंह खच्चरों का काफिला लेकर जा रहे थे। इन्हें ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम नाथुला के पास अचानक इनका पांव फिसल गया और ये गहरी खाई में गिर गए और इनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस खाड़ी में पानी का बहाव इतना तेज था कि हरभजन सिंह के गिरते ही उनका शरीर बहकर चला गया। काफी दिनों बाद जब बाबा हरभजन सिंह अपनी सेना के कैंप में नहीं पहुंचे तो सेना ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि घटना के कुछ दिनों बाद ही बाबा हरभजन की आत्मा ने भारतीय सेना में दस्तक दी। उस दिन अपने रेजिमेंट के साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में उनकी आत्मा आई। इस सपने में प्रीतम सिंह को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया और साथ ही अपने मृत शरीर के स्थान की भी जानकारी दी। अगले ही दिन सुबह होते ही प्रीतम सिंह ने रात के सपने की पूरी बात अपने साथी सैनिकों को बताई। कुछ सैनिकों ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन कुछ सैनिकों ने इसे सही समझा और उस जगह पर जाने का फैसला किया। और जैसे ही वो सैनिक उस जगह पर पहुंचे तब वहां सपने में बताया अनुसार ही बाबा हरभजन सिंह का शव मिला। ये सब देखकर सभी सैनिक हैरान हो गए। और यही नहीं, सपने में बाबा हरभजन सिंह ने अपने दोस्त को अपने पैर की हड्डी टूट जाने के बारे में भी बताया था और ये बात बिल्कुल सही भी निकली। जब हरभजन सिंह की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब ये बात पूरी तरह साबित हो गई। इस रिपोर्ट में हरभजन सिंह के दाएं पैर की हड्डी टूटी हुई पाई गई थी। ये पूरी घटना होने के बाद बाबा हरभजन सिंह एक बार फिर अपने दोस्त के सपने में आए और बोले कि वो आज भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभा रहे हैं। बाद में हरभजन सिंह ने अपनी समाधि बनाने की इच्छा प्रकट की। बाबा हरभजन की इस इच्छा का मान रखते हुए सेना ने उनकी एक समाधि बनवाई। भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह की समाधि साल 1982 में सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेप्ला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच में बनवाई। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी बाबा हरभजन की समाधि से लाखों लोगों की भावना जुड़ी हुई है। पूरे भारत से यहाँ लोग बाबा हरभजन सिंह के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के अंदर
बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो, उनके जूते और बाकी सामान रखा हुआ है। बाबा हरभजन सिंह की समाधि से एक मान्यता और जुड़ी हुई है। अगर इस समाधि पर पानी की बोतल को 21 दिनों तक रखा जाता है तो इस पानी में ऐसे अद्भुत गुण उत्पन्न हो जाते हैं और इस पानी का सेवन करने से कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस मंदिर की चौकीदारी भारतीय सैनिक करते हैं। साथ ही सैनिक बाबा हरभजन सिंह के जूतों की पॉलिश भी करते हैं और उनकी सेना की वर्दी को साफ करते हैं, उनका बिस्तर भी लगाते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जूतों की पॉलिश के बाद शाम के वक्त उन पर कीचड़ लग जाता है, बिस्तर में सिलवटें आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह सैनिकों के सपने में आकर नाथुला के आसपास चीनी सेना की गतिविधियों के बारे में भी बताते हैं और वो सच भी साबित होती है। भारत के सैनिक ही नहीं बल्कि चीन के सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह पर विश्वास करते हैं। यही कारण है कि जब भी दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम की भी लगाई जाती है, जो देश के लिए एक गर्व की बात है। ऐसी ही कई बातें, जैसे कि रात के वक्त सफेद घोड़े पर बाबा को गश्त करते हुए देखना या अन्य कई गतिविधियों या बातों पर कोई विश्वास करे या ना करे, इसे एक अंधविश्वास कहकर टाल दे, लेकिन वहां पर ड्यूटी करने वाले हर एक सैनिक को बाबा हरभजन सिंह के होने पर यकीन है और साथ ही कई लोगों की आस्था भी उनसे जुड़ी है। आप भी कभी वहां घूमने जाएं तो इस जगह जरूर जाइएगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हाँ, फिर वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।